अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट जब हुआ है आपने देखा होगा कि पहले किचन से काम शुरू हो रहा है, क्योंकि बर्तन नीचे आपने देखे हैं सारे नीचे पड़े हुए थे। मैंने निकाल के सारे नीचे रख दिए हैं। असल में जो किचन की टाइल थी ना, वो बहुत ज़्यादा मैली हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं वीडियो में भी ग्रीसी और मैली हो गई थी। असल में इनका कलर भी ऐसा है, ऑफ वाइट और ब्राउन। तो ये फिर जितना भी साफ़ करिए मैली दिखती हैं। जब बंदा खाना वगैरह बना रहा होता है तो ऑयल की जो छींटें पड़ती हैं इसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा वो ग्रीसी हो जाता है। तो फिर मैंने अपनी हेल्पर से कहा है कि आज इसे ज़रा साफ़ करते हैं अच्छी तरह से। तो ये चूल्हा भी साफ़ कर दो और ये टाइल और स्लैब भी अच्छी तरह से साफ़ कर दो। असल में पहले मैंने ना पानी में वो मिक्स कर दिया है, ब्लीच, सर्फ और फिनाइल। तो इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप इसे जो वायर स्क्रब होती है उससे साफ़ कर दे अच्छी तरह से। फिर ज़्यादा ये साफ़ हो रहा था, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्लैब के ऊपर भी मैंने इसे कहा है कि साफ़ करो। अभी कुछ बर्तन वगैरह भी पड़े हुए थे, वो भी धुलवाने थे और साफ़ सफाई करना था। और इसके जो कैबिनेट थे ये बहुत ज़्यादा मैले हो गए थे। तो फिर मैंने कहा है कि कैबिनेट भी अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, क्योंकि वैसे तो ये मैं टाइल वगैरह साफ़ करवा रही हूँ, तो कैबिनेट भी साफ़ कर लो तुम। तो फिर उसने एक ये देखिए, ये कपड़े से फिर एक रुमाल से ना फिर वो साफ़ करिए कैबिनेट सारे, उसी जो पानी हमने बनाया है उसी से। ये देखिए, इसमें इतना ज़्यादा चमक आ गई थी, बहुत ज़्यादा। आपने भी ये घर में यूज़ करना है, देखिएगा कि बहुत ज़्यादा चमक जाएंगे आपके कैबिनेट। फिर मैं आपको, अभी तो ये साथ साथ सफाई हो रहा है, फिर मैं आपको एंड में दिखाऊंगी ये कितना ज़्यादा साफ़ हो गया था। ये देखें, ऊपर वाले जो कैबिनेट थे उसका हाथ नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे दिखा दो, मैं तुम्हें साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतना ज़्यादा इसमें शाइन और ये ज़बरदस्त बन गया था, साफ़ हो गया था, सॉरी बन नहीं गया था, ये साफ़ हो गया था। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर में ना अक्सर मिस्टेक्स हो जाती है, तो कोई बात नहीं है। ये देखें जी आप, ये मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, वैसे आज गर्मी भी बहुत थी और हब्स भी बहुत हुई, क्योंकि बारिश के बाद ना हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरी हेल्पर कह रही थी कि बाजी आज हम जो ये साफ़ कर रहे हैं, साथ साथ गर्मी भी इंजॉय करते हैं और ये सफाई भी आज किचन की अच्छी तरह से करते हैं। फिर मैंने किचन के ऊपर ये देखें अच्छी तरह से, ऊपर वाले जो कैबिनेट थे ये बहुत ज़्यादा मैले हुए पड़े थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर इसमें इतना ज़्यादा चमक आ गई थी ना, ये जो मैं ब्लीच मैंने डाला है ना इसके अंदर, जो मैंने फार्मूला ईजाद किया है, उससे काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया ये और शाइनी भी हो गया था। ये आप देखें, फिर ऊपर वाला जो स्लैब थी वो क्या होता है, मैंने उसे कहा कि अच्छी तरह से उसके ऊपर कपड़ा मार दो ताकि वो साफ़ हो जाए और वो ड्राई भी हो जाए। फिर मैंने जो ये रैक, आप ऑर्गेनाइजिंग रैक होता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसे साफ़ करके दिखाया था। ये सारी चीज़ें साफ़ करके मैंने पहले रख दी थी। तो ये देखें, फिर साथ साथ ये पोछा भी लगा रही थी और साथ साथ ये काम भी हो रहा था। फिर मैंने उसे कहा कि कुछ अब किचन का जो काम रहता है वो कर लो, ये जो बास्केट है वो ये उठा के ऊपर रख दो तुम। तो फिर वो उसने सारा काम साथ साथ वो भी करवा रही थी बेचारी, और मैं भी उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करवा रही थी साथ। तो ये देखें, वैसे आपको हेल्पर के साथ ख़ुद भी काम करवाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर अगर हम सारी जिम्मेदारी डाल देंगे वो तो सही तरह से काम नहीं कर सकती। तो आप लोगों को चाहिए कि आप साथ साथ अपना, आप भी ख़ुद उनके साथ हेल्प करवा लें, फिर वो थोड़ा सा अच्छा फील करती हैं कि जो बाजी हैं वो हमारे साथ ना हेल्प करवा रही हैं और काम करवा रही है। ये ना हो कि आप बैठ जाए सारा काम उनके सामने ज़िम्मे लगा दें। मैं इस तरह से नहीं करती, मैं उनके साथ जो काम करवाने वाला होता है वो मैं ख़ुद करवा लेती हूँ, और ये नहीं होता कि खुद बैठ जाएं। ये देखें, अब आप लुक देखें किचन की, कैसे साफ़ सुथरा और शाइनी हो गया। ये साइड वाला कैबिनेट टूट गया, वो भी बनवाना है। तो ये देखें, आपको पता नहीं इसमें पूरा आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन साफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था। सफाई करवाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बना रही थी। बच्चे तो चले गए थे ट्यूशन, जब वो आते हैं तो फिर फ्रेश क्या ब्रेकफास्ट वो कहते हैं हमें बना दिया करें तो हम खाएँगे। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि आमलेट बना लूँ, आज एग बॉयल नहीं करती,
तो आज आमलेट ही बना लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए आमलेट बना रही थी और वो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आज सोच रही थी कि ज़रा डिफरेंट चीज़ बना लूँ नाश्ते में। फिर साथ आम भी काट लिए थे और उसके साथ दही भी थी और आलू भी ज़रा वो फ्राई कर लिए थे मैंने। तो इस तरह से ये देखिए मैं बना रही थी आमलेट और इसमें राइट से क्या होता है, मैंने डाली थी रेड पेपर, फिर साथ थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, फिर धनिया, फिर नमक, फिर थोड़ा सा चाट मसाला भी डालती हूँ, कभी नहीं डालती। तो उससे थोड़ा सा स्पाइसी और मज़ेदार आमलेट बन जाता है। तो फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप बना लें और नाश्ते में कभी कभी बना लिया करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, फिर इसे फ्राई करूँगी, फिर अपने हस्बैंड को जो है नाश्ता सर्व करूँगी। अच्छा, मेरे जो बच्चे हैं ना वो ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं खाते, सिंपल एग जो होता है वो खाते हैं, उसमें कुछ भी ना हो, बस हल्का सा नमक हो और ब्लैक पेपर हो बस। जो मेरा बेटा है शान वो ये आमलेट नहीं खाता, अभिया तो बिल्कुल भी नहीं खाती, अम्मल को अच्छा लगता है। तो ये साथ साथ काम हो रहे थे। ये देखें जी, ये मेरी हेल्पर कपड़े धो के गई तो बारिश आ गई थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़ों को उतार के यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया ज़रा हवा के लिए। फिर मैंने मंगवाए थे 5-6 बजे, मुझे भूख लग गई थी, फिर मैंने राइस ऑर्डर किए थे। आप कहेंगे इसे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ज़्यादा मंगवाती है, तो मुझे वाकई बहुत पसंद है। तो फिर ये मैं बना रही थी प्लेट। तो इसमें फिर मैंने सोचा कि क्या होता है थोड़ा सा खीरा भी ऐड कर दूं और दही भी ऐड कर दूं। ये वैसे मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए प्लेट, फिर मैं अपनी जो थी ना वो मैंने कहा पहले बाद में बनाऊंगी क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये देखें जी, अब उनकी प्लेट हो गई है रेडी। तो फिर उसके बाद फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा जो वो देते हैं खुद रायता, और उसमें सैलेड वगैरह होता है, प्याज वगैरह कटे हुए होते हैं, वो भी उनका मज़ेदार होता है जो वो खुद वो बनाते हैं। फिर ये मैंने उन्हें तैयार करके दी। उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयार की, फिर उसे मैं ले गई अपने कमरे में। फिर मैंने सोचा न्यूज़ भी सुनती रहूँगी, बच्चे अपना खा रहे थे, न्यूज़ भी सुनती रहूँगी और खाती भी रहूँगी, इंजॉय भी करती रहूँगी। ये देखें आप, मेरी प्लेट चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई थी। और साथ कोल्ड ड्रिंक जो मेरी फेवरेट होती है वो तो मैं लाजमी पीती हूँ, उसके बगैर तो मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता बहुत राइस खाने का। उसके बाद जी फिर शान ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे आपने ये आम काट के देने हैं। फिर मैं उसके लिए आम काट रही थी। ये देखें जी, अब मगरिब का टाइम हो गया था, फिर मैंने खाना भी बना लिया था। फिर अम्मल अब रेडी हो रही थी नानों के घर जाने के लिए। तो उसने कहा कि मम्मा आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे खुद भी शूज़ पहना आ जाता है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मुझे पहन के दिखाओ। ये देखे, फिर वो खुशी से ना वो झूम रही थी कि ये मैं शूज़ मुझे पहनने का तरीका आ गया है। फिर उसके बाद हम चले गए थे, जा रहे थे अम्मी के घर। तो फिर यहाँ हम नीचे वाले पोर्शन में आ गए थे क्योंकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ और मेरी जो जिठानी है वो नीचे वाले पोर्शन में रहती है। यहाँ गैरेज में उनकी गाड़ी ठहरी है, 15 दिन उनकी गाड़ी ठहरती है गैरेज में और 15 दिन हमारी गाड़ी ठहरती है। तो ये आज हम जा रहे थे बाइक पे, तो आज हमने सोचा आज बाइक पे जाते हैं, ज़रा मौसम भी बड़ा ठंडी ठंडी हवा है, वो भी इंजॉय करते हैं। ये आप देख सकते हैं। फिर एंड में मैंने गेट को बंद किया और फिर हम जा रहे थे अम्मी के घर। ये देखें आप, उसके बाद जी हम पहुंच गए अम्मी के घर। फिर जहाँ पे अम्मल के कुछ खिलौने वगैरह पड़े थे, यानी कि बैग वगैरह अम्मी के घर पड़े थे, तो फिर उसने वो उठाए। उसने कहा, वो बड़ी खुश हो रही थी कि ये नानों के घर मेरे पड़े हैं। फिर अपनी कोई चीज़ वगैरह वो सोचा उसने मैं ले आऊँ, साथ चीज़ शॉप है। तो ये देखें जी, अब वो अपनी जो चीज़ है उसने उठाया और बाहर देखने गई कार्टून। ये अम्मी के घर ना, ये चमेली के जब पौधा लगा हुआ उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। जब हम आते हैं ना गेट से इंटर होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है वहाँ पे। अच्छा जी, आज आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।